So let's start the current affairs of 8th June 2021. Today's topics which we are going to discuss is the first one is Supreme Court urged to stop illegal adoption. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया कि इलीगल अडॉप्शन को रोकना है. इलीगल अडॉप्शन, अब इलीगल अडॉप्शन होता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इंटरव्यू किया आफ्टर द NCPCR. व्हाट इज NCPCR? नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. Okay, and sounded the alarm on a spate of complaints about the illegal adoption of COVID-19 कोविड ऑर्फेंस थ्रू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो कोविड ऑर्फेंस है, कोविड ऑर्फेंस को अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं. तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक तरीके का इलीगल अडॉप्शन किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, और इलीगल अडॉप्शन कहीं पे भी चीज़ होता है तो फिर उसके बहुत सारे रैमिफिकेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल माइनर ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, और कभी कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ. तो फिर NCPCR है टेकन एन एक्टिव स्टैंस. ओके, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है NCPCR का कि 3621 चिल्ड्रन, ठीक है, 3621 चिल्ड्रन वर ऑर्फेंड. ओके, 3621 चिल्ड्रन ऑर्फेंड हुए. 26,000 दैट इज़ क्लोज टू 36 चिल्ड्रन ऑर्फेन हो गए. 26,000 चिल्ड्रंस, ये कोई भी एक आपने लॉस्ट इधर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड 274 चिल्ड्रन जो है वो अबैंडन हो गए. ओके, सो सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक जो था वो वर्स्ट फॉर्म में था ड्यूरिंग दिस पीरियड, लिविंग ए ट्रायल डेथ अक्रॉस द कंट्री. ओके, सो NCPCR हैज़ रिसीव्ड मेनी कंप्लेंट्स इन मे कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काफ़ी एक्टिवली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इन सारी स्टूडेंट्स के बाद. देखो डेटा का कितना इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो डेटा हो गया, उसके बाद डिस्ट्रेस हो गया, उसके बाद डेटा हो गया, डिस्ट्रेस सिचुएशन में काफ़ी फ़ायदा उठाया जा रहा है, इन इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, और मतलब आफ्टर कलेक्टिंग डेटा ऑन दीज चिल्ड्रंस बाय क्लेमिंग दैट दे वांट टू असिस्ट फैमिलीज एंड चिल्ड्रंस इन अडॉप्शन. ओके, सो दे वांट टू क्लेमिंग ये लोग क्लेम करते हैं, डेटा कलेक्ट किए, क्लेम करते हैं कि दे वांट टू व्हाट असिस्ट इन फैमिलीज एंड चिल्ड्रन इन अडॉप्शन. ओके, सो सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि चिल्ड्रन आर अप फॉर अडॉप्शन. दिस इज प्लेनली इलीगल एंड वायलेट्स द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. तो देखो दो चीज़ें सामने हैं यहाँ पे, एक NCPCR हो गया रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. ओके, तो NCPCR के बारे में देखते हैं. सबसे पहले तो NCPCR जो है वो 2007 में इसको सेटअप किया गया था. ठीक है, और एक स्टैचूटरी बॉडी है. ठीक है, NCPCR एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इसको सेटअप किया गया था. और NCPCR जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. नो, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके, एंड कमीशन का मैंडेट क्या है कि सारे लॉज, पॉलिसी, प्रोग्राम, मैकेनिज्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स आर इन कॉन्सोनेंस विद द चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव एज श्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and also the UN Convention on Rights of Child. And the child is defined as a person in 0 to 18 years age group. Okay, and the child visualizes rights based perspective flowing into national. ये काफ़ी सारा पंचायत है तो इसको अपने को ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में देखते हैं. तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का यहाँ पे क्या बोला है कि सोशल मीडिया पोस्ट जो होते हैं वो अपील करते हैं अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में ड्यूरिंग द COVID-19 are illegal. Okay, it warns the expert. Okay, if a social media is urging the people to adopt a children, okay, who was orphaned because of the COVID-19 pandemic, okay, so that is illegal. Activist ने warn किया था कि ये सारे illegal post हैं and illegal under what illegal, कहाँ से illegal, कैसे illegal? Under section 80 and section 81 of the Juvenile Justice Act 2015 जो prohibit करता है offering or receiving children outside the processes laid under the act as well as their sale and purchase. प्रेजेंट से क्वेश्चन आ सकता है कि adoption एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर अगर कोविड में किसी के पापा मम्मी का डेथ हो गया तो उसका अडॉप्शन किया जा रहा है अगर, ठीक है, तो क्या वो लीगल होगा? इफ़ इट इज़ नॉट, इवन इफ इट इज़ नॉट कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नो, इट वुड बी इलीगल. ओके, सो सच एक्ट्स आर पनिशेबल विथ 3 to 5 year जेल और 1 lakh फाइन. ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड विथ चिल्ड्रन हु हैव बीन ऑर्फेंड? क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उन चिल्ड्रन के लिए जो ऑर्फेन हो चुके हैं? कि अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन है किसी चाइल्ड के बारे में जिसको ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है,
ठीक है। सो इट कैन कॉल टू द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दैट इज़ 1098, या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को वो कॉल कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को कॉल कर सकता है, या फिर हेल्पलाइन ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जैसे NCPCR है वैसी SCPCR है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, एंड फॉलोइंग दिस the CWC, okay, CWC will assess the child and place him or her in immediate care or the special adoption agency। पहले क्या करना है, पहले चाइल्ड को आइडेंटिफाई किए, इन्फॉर्मेशन दी है, CWC बीच में इंटरवीन करेगा, CWC आएगा, वो बोलेगा कि इसको कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे चाइल्ड को उस पर्टिकुलर आदमी को देना है या फिर स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी में ले जाना है। एंड व्हेन देयर इज़ अ चाइल्ड विदाउट अ फैमिली द स्टेट बिकम द गार्डियन। ओके, जब अगर कोई चाइल्ड है जो फैमिली के बिना है तो उसको स्टेट जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। अदर चाइल्ड केयर ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे, एडॉप्शन इज़ ओनली वन ऑफ द ऑप्शन, इट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, इट इज़ ओनली वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, इट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, एक सिर्फ मात्र एक ऑप्शन है, ना कि सिर्फ यही ऑप्शन है। एंड सच चिल्ड्रन विल हैव अंकल्स और आंट्स हु कैन लुक आफ्टर देम। Children may desire contact with their own family and to remain within the same heritage. In such circumstances, it is very important to guard the rights of the children involved. Okay, need of the hour क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले तो kinship care के बारे में हम लोग को फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज MOWCD जो है वो सारे जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न स्टेट डिपार्टमेंट है, उसको इमीडिएटली रोल अप आउट किनशिप केयर प्रोग्राम, मतलब कि हमको किनशिप केयर प्रोग्राम जो है उस पर फोकस देना चाहिए। ठीक है, जो भी कंसर्न स्टेट डिपार्टमेंट्स है उन पर फोकस डालना चाहिए कि भाई आप किनशिप केयर प्रोग्राम में अपना थोड़ा सा योगदान दो, थोड़ा सा जाओ देखो क्या है। ठीक है, JJ एक्ट के बारे में क्या है, JJ एक्ट जो है कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करता है चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट को विथ लॉस एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इट मैंडेट सेटिंग अप ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जितने भी सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिवली एसेस करता है, ये देख लिया हमने। ठीक है, और ये मैंडेट करता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना चाहिए, दूसरा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये दो कहाँ से आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इलीगल कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 80 एंड 81। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, इफ अ पर्सन इज अडॉप्टिंग according to the provision which are not mentioned in the JJ Act, it shall be considered as illegal. Okay, that is the prelims point. Next is CARA, Child Central Adoption Resource Authority. इसको ग्रांट किया गया है एक स्टेटस ऑफ स्टैचुटरी बॉडी टू इनेबल इट टू परफॉर्म द फंक्शन मोर इफेक्टिवली। ठीक है, CARA को स्टैचुटरी बॉडी दिया गया। प्रीलिम्स में फिर क्वेश्चन आ सकता है CARA जो है वो एक स्टैचुटरी बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बॉडी है, भाई स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्ट इंक्लूडेड सेवरल न्यू ऑफेंसेस, क्या क्या नए नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, जैसे कि चिल्ड्रन लाइक, जैसे कि इलीगल अडॉप्शन, यूज़ ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप। जैसे कि मैं सबसे पहले बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी इलीगल तरीके से किसी भी चाइल्ड को हम लोग को लिया जा रहा है, कोई भी चाइल्ड को अगर प्रॉपर तरीके अडॉप्ट किया जा रहा है इलीगल तरीके से, तो वो काफ़ी सारे वुलनरेबिलिटी से गुजर सकता है, जैसे कि इलीगल अडॉप्शन, जैसे यूज़ ऑफ चाइल्ड बाय द मिलिटेंट ग्रुप्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिसेबल्ड चिल्ड्रन, भीख मांगने बिठा सकते हैं वो लोगों को, कुछ भी कर सकते हैं। So all child care institution, whether run by state government or by voluntary or the NGO, are to be mandatorily registered under the act within 6 months from the date of commencement of the act। ठीक है, ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें सारे जितने भी एजेंसीज है जो चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। दैट इज़ द थिंग। ओके, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रोविजन CARA से रिलेटेड, और रजिस्ट्रेशन ऑफ द चाइल्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है वो सारी चीज़ों से। ओके।